हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10th की इंग्लिश का चैप्टर द 100 ड्रेसेस का पार्ट 1। इस चैप्टर में हम इस चैप्टर का फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। आई विल एक्सप्लेन यू द चैप्टर विद ईच एंड एवरी डिटेल एंड उसके बाद मैं आपको यहाँ पे इस चैप्टर के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी एंड इन क्वेश्चन का आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आपने इन क्वेश्चन को भी प्रिपेयर कर लिया सो योर 90% ऑफ द चैप्टर की प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो इंस्टाग्राम से जाके आप खाली क्लास 10th की इंग्लिश के ही नहीं SST एंड साइंस के भी नोट्स, 1 मार्क क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर सब कुछ जाके ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरी आईडी पर डले हुए जस्ट गो एंड फॉलो मी एंड एक्सेस ऑल द स्टडी नोट्स। तो वहाँ जाके आप एक बार देखना, हर एक चैप्टर का आपको टेस्ट इज ऑल्सो दे, यू कैन गो एंड टेक इट। एंड इफ यू डोंट नो मी, आई एम सिमरन सहानी। मैंने चैनल पे अपने क्लास 10th की इंग्लिश एंड क्लास 10th की SST पूरी पढ़ाई हुई है, जाके आप पढ़ सकते हो। प्लेलिस्ट गिवन है एंड ऑल्सो देयर इज क्लास 10 साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। हम साइंस के हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। सो अगर आपको ज़रूरत है उन वीडियोस की तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना, ऑल द प्लेलिस्ट आर देयर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं द 100 ड्रेसेस चैप्टर। इस चैप्टर की राइटर है एलियोनोर एस्टेस एंड दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ स्टोरी जो उन्होंने एक्चुअली में एक्सपीरियंस करी है इस बात को। लाइक हमें आगे पता चलेगा कि वो कौन थी एंड उन्होंने क्यों इस स्टोरी को लिखा था। सो लुक, इस स्टोरी में हम बुली के बारे में बात करेंगे। बुली पता है, इमेजिन करो तुम्हारे स्कूल डेज, कोई ना कोई तुम्हारी क्लास में ऐसा बच्चा होता होगा जो अपने आप को बहुत डॉन समझता है, बहुत बनता है अपने आप को, बहुत प्रिटी कूल होता है। लड़के हो तो बहुत ज़्यादा अपने आप को हेल्दी होगा वो, मतलब कि ज़्यादा बनते हैं अपने आप को जो, और वो दूसरे बच्चों को तंग करते हैं, तो बुली वो होता है। तो इस स्टोरी के अंदर एक बुली है, एक बुली का चमचा है। चमचा मतलब बुली का, जो बुली के हर समय बुली के साथ में रहता है और दूसरे बच्चों को तंग करता है, चाहे उसे अच्छा नहीं भी लग रहा हो बट तब भी चुपचाप बुली के बराबर में खड़ा रहता है। एंड द थर्ड वन इज जिसको बुली किया जाता है। जैसे कि एट टाइम्स कई बार हमारे साथ होता है कि स्कूल में हमारे को बुली किया जाता है। लाइक इफ़ यू डोंट हैव अ गुड पेंसिल बॉक्स, इफ़ यू डोंट हैव अ गुड बैग, तो हम लोगों को अच्छा फील नहीं होता है। और जो क्लास के बदतमीज़ बच्चे हैं वो आके तुम्हें चिढ़ाते हैं, तुम्हें लो मोटिवेट करते हैं, तुम्हें बुरा फील कराते हैं। ठीक है, अब तुम में से कुछ बच्चे होंगे जो बुली होंगे, कुछ होंगे जो चमचे होंगे और कुछ होंगे जिनको बुली किया जाता है। तो हम सबके साथ कोई ना कोई स्कूल लाइफ में ये सिचुएशन होती है। तो वैसे ही एक क्लासरूम के बारे में हम पढ़ेंगे। ये क्लासरूम में एक लड़की है जिसका नाम है वांडा पेट्रोंस्की, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में मंडे को वांडा जो है अपनी सीट पर नहीं बैठी हुई है। वांडा कौन है? वांडा एक पोलिश गर्ल है। व्हाट इज़ नॉट पोलिश? पोलिश पोलैंड के रहने वाले लोग हैं एंड जो USA में शिफ्ट हो गए हैं। लाइक वी नो ना कि USA में काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ के, काफ़ी सारी कंट्रीज़ के लोग रहते हैं जिनको रेफ्यूजी और क्या कहते हैं हम उनको, डायस्पोरा, अलग अलग डायस्पोरा के लोग USA में रहते हैं। ठीक है, तो ये पोलिश गर्ल है, यानी कि ये वहाँ के बच्चों से डिफरेंट है, इसका कल्चर डिफरेंट है, ये दूसरी कंट्री से है, ये इसकी लैंग्वेज डिफरेंट है, ये दिखने में भी उनसे अलग है। ये एक पोलिश गर्ल है और ये लोग जहाँ रहते हैं उस जगह का नाम क्या है? बोगेन्स हाइट। एंड दे आर नॉट रिच, ये अमीर नहीं है, ये गरीब है। एंड इसलिए जो ये वांडा बच्ची है ये बहुत सिंपल से कपड़े पहन के, इनफैक्ट एक ही ड्रेस रोज़ पहन के ये स्कूल आती है, चुपचाप स्कूल आती है ये, और इसको कोई नोटिस भी नहीं करता। तुम्हारी क्लास में भी कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको तुम कभी नोटिस नहीं करते हो, याद करो अपने क्लासरूम में। तो ये वांडा जो है बिल्कुल उसी बच्चे की तरह है। इसका नाम क्या है? वांडा पेट्रोंस्की। मंडे को ये स्कूल नहीं आती है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं आई तो नहीं है, क्या दिक्कत है। ठीक है, वांडा के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। वांडा एक क्वाइट गर्ल है जो बोगेन्स हाइट में रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एंड जब ये स्कूल आती है तो इसके पैरों में मिट्टी लगी होती है, बिकॉज जिस रास्ते से आती होगी ये वो अच्छा नहीं होगा, इसलिए इसके पैर जो है मिट्टी से भर जाते हैं। एंड वेयर डज शी सिट? कहाँ बैठती है ये वांडा? तो जो वांडा है ये उस रो में बैठती है जहाँ सारे बदतमीज़ वाले लड़के बैठे होते हैं, शैतानी करने वाले लड़के बैठे होते हैं। और ये वहाँ क्यों बैठती है? ये शैतान है वांडा? नो, वांडा एक बहुत ही ज़्यादा क्वाइट गर्ल है, बिल्कुल शांत सी लड़की है। लड़के शैतानी कर रहे होते हैं, लड़कियाँ शैतानी कर रही होती है, ये उनको देख के बस हल्की सी ऐसे स्माइल कर देती है, बट कुछ करती नहीं है, चुपचाप ये वहाँ पे बैठी के रहती है। कोई इसका दोस्त नहीं है स्कूल में, कोई इससे बात नहीं करता। बट हाँ, एट टाइम्स 2 लड़कियाँ, कौन? पेगी एंड मैडी, ये बाकी की दो, एक मेन कैरेक्टर कौन है? वांडा, बाकी दोनों कौन है? पेगी एंड मैडी। कई बार पेगी एंड मैडी जो हैं इससे मिलती हैं एंड इसका वेट करती है और इससे बातें करने जाती है जब ये आराम से बैठ के छोटे बच्चों को हॉपस्कॉच खेलते हुए देखती है। वो स्टेपू वाला गेम नहीं होता, वो खेलते हुए देखती है। जाती हैं ये दोनों लड़कियां वांडा के पास और उसको तंग करती हैं, उसको बुली करती हैं। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मंडे को वांडा स्कूल नहीं आई, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। ट्यूसडे को भी वांडा स्कूल नहीं आती है। एंड वांडा का स्कूल में एक और चीज़ पे मजाक उड़ाया जाता है
कि उसका नाम बहुत डिफरेंट होता है। रूम नंबर 13, वांडा कौन सी क्लास में है, क्लास तो नहीं बताया गई है, क्लास का नंबर बता रखा है, शी इज़ इन रूम नंबर 13। तो रूम नंबर 13 में सबके नॉर्मल से नेम होते हैं, जैसे थॉमस, स्मिथ, एलन, पेगी, मैडी, नॉर्मल अमेरिकन नेम है। बट वांडा का नाम जैसा है उस नाम पे उसका मजाक उड़ाया जाता था। सेकेंडली एक और बच्चे का मजाक उड़ाया जाता था, विली बाउंस। तो ये आपको याद रखना, और कौन से बच्चे का मजाक उड़ाया जाता था वांडा के क्लासरूम में। तो भैया वांडा का एक तो नाम के ऊपर मजाक उड़ा है, एक उसके लाइक वी कैन से दैट उस पर कोई ध्यान नहीं देता है, चुपचाप आके वो क्लास में बैठ जाती है। एक जो दो लड़कियां हैं पेगी एंड मैडी, कई बार उसका वेट करती है बस स्टॉप पे और इधर उधर। सो दैट वेट क्यों करती है, कोई उससे गप्पे मारने के लिए, कोई उससे अच्छी बातें करने के लिए वेट करती है, नहीं, टू मेक फन ऑफ हर, उसका वेट करती है सो दैट उसका मजाक उड़ा सके। ठीक है, वांडा हैड नो फ्रेंड्स, कोई फ्रेंड नहीं था उसका। एंड वांडा हमेशा एक ब्लू कलर की ड्रेस, एक फेडेड ब्लू कलर की ड्रेस पहन के रखती है। उसके पास एक ही ड्रेस है और वो रोज उस क्लीन तो होती है वो, मतलब कि वो धुली हुई होती है, बट वो आयरन नहीं होती, प्रेस नहीं हो रखी होती, उस पर रिंकल्स होते हैं, और वो रोज एक ही ड्रेस पहन के अपने स्कूल आती है। अब एक दिन क्या होता है, एक दिन क्या, रोज ही पेगी नाम की जो लड़की है वो वांडा का मजाक उड़ाती है। मजाक कैसे उड़ाती है, रोज जाके वांडा को पूछती है हाउ मेनी ड्रेसेस यू हैव, उससे जाके पूछती है तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस है। रोज़ लगातार वो से पूछती है तो वांडा उसको कहती है आई हैव 100 ड्रेसेस। अब तुम सोचो भैया, रोज़ तो वो ब्लू ड्रेस पहन के आ रही है, तो भैया वो क्यों कहती है आई हैव 100 ड्रेसेस, वो हमें चैप्टर के एंड में पता चलेगा। तो पेगी भी मजाक उड़ाती है, अच्छा 100 ड्रेस है, फिर तो तेरे पास 60 शूज़ भी होंगे, वो कह देती है येस। तो वांडा क्या कैसे रिप्लाई करती, कहती है हाँ मेरे पास 100 ड्रेसेस है, मेरे क्लॉजेट में लगी हुई है मेरी 100 ड्रेसेस। तो इस तरीके से रोज़ जो पेगी और जो मैडी हैं दोनों जाके वांडा को तंग करती हैं और उससे पूछती है हाउ मेनी ड्रेसेस यू हैव, हाउ मेनी ड्रेसेस यू हैव। और वांडा हमेशा ये कहती है आई हैव 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन द क्लोजेट्स। ठीक है, अब पेगी की बात की जाए जो तंग करती है वांडा को, जा जाके बार बार तंग करती है। मंडे को भी वांडा स्कूल नहीं आती, ट्यूसडे को भी वांडा स्कूल नहीं आती। तुम समझ रहे होगे क्यों नहीं आ रही है स्कूल, उससे बुरा लगता होगा, इसलिए वो स्कूल आना भी उसने अब छोड़ दिया। तो पेगी क्रूअल नहीं थी, जो ये बोली है ये क्रूअल नहीं थी, हमें चैप्टर में बताया है। ये एनिमल से बहुत प्यार करती है, एनिमल्स को चोट लग जाए तो ये पूरा पूरा दिन रोती है। एंड ये बाकी बुलीज़ को, यानी खुद तो एक ये बुली है ही, बट बाकी बुलीज़ को अलाउ नहीं करती है छोटे बच्चों को तंग करने को। एंड इसकी जो फ्रेंड है मैडी, जो दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, मैडी जो है वो चमचे वाली कैटेगरी में आती है, यानी कि ये पेगी के साथ में खड़े होकर वांडा का मजाक उड़ते हुए देखती है, बट एट टाइम्स इसे बुरा लग रहा होता है कि जो पेगी है वो ऐसा क्यों कर रही है। ये हाथ में पत्थर लेके ऐसे साइड में यूँ खड़ी होती है जब पेगी वांडा का मजाक उड़ा रही होती है, बट वो कुछ करती नहीं है। अब मंडे वांडा स्कूल नहीं आई, ट्यूसडे वांडा स्कूल नहीं आई, एंड वेडनेसडे को ध्यान पड़ता है सबका कि मतलब कि इन दोनों लड़कियों का पेगी स्कूल नहीं है, वांडा स्कूल नहीं आई है। क्यों? क्योंकि ये लोग लेट हो जाते हैं वांडा की वजह से। ये वेट कर रहे होते हैं कि वांडा आएगी कब हम इसका मजाक उड़ाएंगे, बट वांडा आती ही नहीं है स्कूल और ये लोग लेट हो जाते हैं स्कूल पहुँचने में। तब इन्हें समझ में आता है कि वांडा तो काफ़ी दिनों से स्कूल आ ही नहीं रही है। मंडे नहीं है, ट्यूसडे नहीं, वेडनेसडे को जब वो उसका मजाक उड़ाने के लिए वेट कर रही होती है वो आती नहीं है, तब ये दोनों लड़कियाँ समझती है दैट शी इज़ बीइंग एब्सेंट फ्रॉम द स्कूल। अब क्या होता है, मैडी जो है आराम से बैठ के अपनी अरिथमेटिक, आपको पता है ना क्लास में अरिथमेटिक 8:8 कुछ अपनी मैथ्स की कैलकुलेशन कर रही होती है, और वो अपने मन में सोचती है यार ये जो मेरी फ्रेंड पेगी है ना ये वांडा के साथ अच्छा नहीं कर रही है, ये रोज़ उससे तंग करती है कि उसके पास कितनी ड्रेसेस है, मुझे लग रहा है इसी चक्कर में ना वांडा जो है ना वो स्कूल नहीं आ रही है, ऐसे सोचती है मैडी। और फिर मैडी डिसाइड करती है कि मैं ऐसे तो पेगी को नहीं बोल सकती हूँ, मैं एक पेपर पे लेटर में लिख देती हूँ दैट पेगी प्लीज़ उसको तंग मत करा करो। जैसे ही वो लिखना स्टार्ट करती है फिर उसको याद आता है दैट जो मैडी है उसकी कंडीशन भी वांडा की तरह ही है, यानी कि जो मैडी है वो भी गरीब फैमिली को ही बिलोंग करती है, और जो वो ड्रेसेस भी पहनती है वो उसको किसी से मिली हुई होती है। जैसे कि ऐसा होता है ना, आपकी जो पुरानी ड्रेसेस होती है आप अपने मेड के बच्चों को दे देते हो और किसी और को दे देते हो सो दैट वो उसको पहन ले। तो वैसे ही मैडी की हालत थी, मैडी भी दूसरों की दी हुई ड्रेसेस पहनती थी एंड एट टाइम्स वो पेगी की भी ड्रेसेस पहनती थी। सो दैट यहाँ हमें पता चला है जो पेगी है वो एक अमीर घर की बच्ची है। पेगी बहुत ही फेमस है स्कूल में, उसकी कर्ली बाल है, इतनी सुंदर ड्रेसेस पेगी के पास होती है, और कई बार जो पेगी के पुराने कपड़े होते हैं वो मैडी को मिल जाते हैं और मैडी की जो मम्मी है उसमें कुछ सिलाई विलाई करके थोड़ा उसको डिफरेंट कर देती है सो दैट पेगी को समझ में ना आए कि वो उसकी ड्रेस है। एंड मैडी सोचती है भैया अगर मैंने वांडा को बचाने की कोशिश करी तो पेगी ऐसा ना हो नेक्स्ट टारगेट मुझे ही बना ले, ऐसा ना हो पेगी भूल जाए कि मैं उसकी फ्रेंड हूँ और वो मेरा ही मजाक उड़ाने लगे कि मैं लोगों के पुराने कपड़े पहनती हूँ और मैं गरीब हूँ। तो वो ये माइंड एकदम से डर जाती है। जब अपने ऊपर बात आती है तो कौन किसकी हेल्प करना चाहता है। तो दिस इज़ व्हाट मैडी क्या करती है, उस पेपर को ऐसे फाड़ के फेंक देती है और एकदम से सोचने लगती है, जैसे वो अपने सर पे हाथ लगाती है, अरे कंपटीशन आने वाला है। तो यहाँ हम सबसे मेन पॉइंट पे आ गया चैप्टर के, एक कंपटीशन होने होता है
उनके स्कूल के अंदर बॉयज़ के लिए अलग, गर्ल्स के लिए अलग। गर्ल्स को दिया होता है टास्क कि वो ड्रेसेस बनानी है, डिज़ाइन करनी है, डिसेंट फैशन डिज़ाइनिंग करनी है। एंड बॉयज़ को मिला होता है टास्क कि उन्हें मोटर बोट बनानी है, ठीक है। तो अब मैडी सोचती है भैया ये कॉम्पिटिशन तो ऑब्वियस है पैगी जीतेगी, वो मोस्ट पॉपुलर है, उसके पास इतनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस है, तो वो एक अच्छी ड्रेस बना देगी। एंड सबको लगता है कि पैगी जीतेगी। अब क्या होता है, हमारा जो हमारा कंपटीशन वाला डे आता है, सब जल्दी से स्कूल जाते हैं। जैसे ही कंपटीशन वाले डे पे मैडी पैगी सब क्लास के अंदर एंटर करते हैं, जिस दिन कंपटीशन का रिजल्ट अनाउंस होने वाला होता है, तो वो जैसे ही क्लास के अंदर देखते हैं 100 पेंटिंग्स लगी होती हैं क्लास के अंदर, स्केचेस लगे होते हैं ऑफ ब्यूटीफुल ड्रेसेस। यहाँ मैंने कुछ बनाए हैं 4, जैसी मेरी ड्राइंग है उसके हिसाब से आपने बुक में देखी होगी। जैसे वो क्लास में एंटर करते हैं, डिस्प्ले बोर्ड के ऊपर 100 ड्राइंग्स लगी होती है इतनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस की। तो वो जाके देखते हैं एंड देन जो उनकी क्लास टीचर है वो रिज़ल्ट अनाउंस करती है और वो बताती है कि गर्ल्स में से जीती है वांडा। एंड ये सारी ड्रेसेस जो थी वो वांडा ने बनाई थी। टोटल 100 ड्रेसेस थी। देखो तभी जो वांडा थी वो उनको क्या कहती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। 100 ड्रेसेस उसके पास असलियत में नहीं थी, बट उसकी इमेजिनेशन में उसने ड्रॉ करी हुई थी वो 100 ड्रेसेस। वो बताती थी कि मेरे पास एक ब्लू है, एक ग्रीन है। और पैगी और वांडा, जो हमारी पैगी और दूसरी लड़की जो मैडी है, वो देख के पहचान भी जाती है कि वो वाली ड्रेस है ना जिसके बारे में वो बता रही थी। एंड पैगी जिस समय पे पैगी को बुरा भी फील होता है क्योंकि उसे तो लग रहा था वो बहुत स्मार्ट है, वही जीतेगी इस कॉम्पिटिशन को। बट जब वो लोग देखती हैं कि वांडा कितनी टैलेंटेड है और वांडा ने क्या बेहतरीन ड्रेसेस बना रखी हैं, तो उन दोनों को बहुत बुरा फील होता है दैट उन्होंने वांडा के साथ ऐसा क्यों किया। अब बॉयज़ की बात की जाए तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट बॉयज़ में रूम नंबर 12 में कौन लड़का जीता था? जैक बेगल्स जीता था। एंड इसने बहुत अच्छा मोटर बोट का एक स्केच बनाया था। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। पैगी उसकी सारी ड्रेसेस देख के सोचती है मुझे तो लग रहा था खाली मैं ही ड्राइंग कर सकती थी, ये तो वांडा भी बड़ी 30 मार खाने के लिए है। एंड उसे बुरा लगता है कि उसने वांडा का मजाक इतना क्यों उड़ाया। अब यहाँ पे मेन फोकस हमारा होता है मैडी के ऊपर, क्योंकि जो मैडी है वही हमारी ये नरेटर हैं, यानी कि जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है वो मैडी थी बचपन में। वो मैडी होंगी एंड उनकी एक फ्रेंड पैगी होगी जिन्होंने एक वांडा नाम की लड़की का मजाक उड़ाया होगा। और जब वो बड़ी हो गई हैं तो उन्हें इस बात का दुख होता है कि क्यों उन्होंने वांडा का मजाक उड़ने दिया, क्यों उन्होंने अपनी वॉइस रेस नहीं करी, क्यों उन्होंने पैगी को जाके नहीं बोला कि अबे क्या कर रही है तू, मत कर, उसको तंग मत कर, क्यों उन्होंने वो पेपर को फाड़ दिया जो लेटर को जो उन्होंने लिखा था वांडा वॉज सो टैलेंटेड। तो बाद में जो हमारी नरेटर है ये चैप्टर पढ़ती हैं, चैप्टर लिखती है, नेक्स्ट पार्ट में हमें समझ में आएगा दैट आगे क्या होता है। सो विद दिस हमने देखा कि जिस दिन हमारा इनफैक्ट जो ये कंपटीशन का जिस दिन रिजल्ट अनाउंस होता है उस दिन भी जो हमारी वांडा है वो स्कूल नहीं आई होती है। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे किसी भी दिन वांडा ने स्कूल आना बंद कर दिया है। अब हमें अगले चैप्टर में पता चलेगा कि ऐसा क्या हुआ था एंड आगे क्या स्टोरी बनती है। सो यहाँ पे हमारी स्टोरी ख़त्म हो गई है। स्टोरी का एक छोटा सा समरी कर लेते हैं कि वांडा है पॉलिश लड़की, वांडा पेट्रॉन्स की मजाक उड़ता है उसका क्योंकि वो उसका नाम बड़ा अजीब है। सेकेंडली जो पैगी और मैडी हैं उसका मजाक उड़ाती है कि पूछती हैं उससे कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेस है। वांडा कहते हैं मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं और रोज़ तो वो एक ही ड्रेस पहन के रखती है, तो इसलिए और ज़्यादा तंग करती है पैगी उसको। मैडी को बुरा लगता है, सोचती है पैगी को रोकूंगी, बट वो सोचती है नहीं भैया कहीं मैं ही मेरी कोई वो मेरी फ्रेंड टारगेट ना कर ले बिकॉज मैं भी तो गरीब हूँ वांडा की तरह। एंड देन एट द लास्ट जिस दिन कॉम्पिटिशन होता है उस दिन सबको पता चलता है कि वांडा के पास सच्ची में 100 ड्रेसेस है। ड्रेसेस नहीं है बट ड्रेसेस के स्केच हैं और वांडा जो है उसके लिए क्लैपिंग होती है क्लास के अंदर। बट येस वांडा उस सबको अटेंड करने के लिए उस दिन क्लास में नहीं होती है क्योंकि वो स्कूल आई नहीं रही होती है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं इस चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो शॉर्ट से स्टार्ट करते हैं। द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल इज पैगी। तो पैगी मोस्ट पॉपुलर गर्ल है और वो पॉपुलर क्यों है? क्योंकि वो सुंदर ड्रेसेस पहनती है एंड उसके बाल जो है वो कर्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइंग कॉन्टेस्ट फॉर बॉयज़ किसने जीता था? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, मैंने अभी आपको बता भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वांडा लिव्ड इन, वांडा कहाँ रहती थी? वांडा लिव्ड इन बोगिन हाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। ये शॉर्ट आंसर्स हैं एंड ये इस चैप्टर में से सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ब्लाइंडली इन क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर कर लिया तो तुम्हारा 90% ऑफ द चैप्टर इज़ रेडी। उसके बाद तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक रिफ्रेशर उठाना है, अपने मैम के असाइनमेंट नोट्स उठाना और जितने क्वेश्चन भर भर के हमें टीचर्स लिखवाते हैं या गाइड्स में दिए होते हैं उनको बस रीड कर लेना। बस अगर तुमने उन्हें रीड भी कर लिया यू विल बी एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, बट इनको तुम लर्न कर लेना। लेट्स सी
वाई डज मैडी स्टैंड बाय एंड नॉट डू एनीथिंग, हाउ इज शी डिफरेंट फ्रॉम पेगी। तो यहाँ पे हमें मैडी के बारे में बताना है कि वो पेगी के साथ में खड़े रहती थी और कुछ कहती नहीं थी जब वांडा का मजाक हो रहा होता था, बट स्टिल हम कहेंगे दैट शी इज डिफरेंट फ्रॉम पेगी। क्यों, आंसर गिवन है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इन द क्लासरूम डज वांडा सिट एंड वाई। तो वी ऑल नो वांडा लड़कों के बीच में बिल्कुल ही राउडेस्ट एंड रफेस्ट बच्चे जहाँ बैठते थे वहाँ बैठती थी, बट वो तो बहुत साइलेंट थी, तो वो क्यों बैठती थी ये आपको बताना है। When and why do Peggy and Maddie notice Wanda's absence। तो कब उन्हें रियलाइज होता है भैया वांडा तो स्कूल आ ही नहीं रही है, तो उन्हें तब होता है जब एक दिन वो वांडा की वजह से लेट हो गए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड वांडा हैड 100 ड्रेसेस, वाई डू यू थिंक शी सेड दैट शी हैड। अब तुम बताओ कि उसने ऐसा क्यों बोला कि उसके पास 100 ड्रेसेस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिडंट मैडी आस्क पेगी टू स्टॉप टीजिंग वांडा, वॉट वॉज शी अफ्रेड ऑफ। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एंटायर चैप्टर का, मैडी से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। सो इसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा एंड इसको आपको ज़रूर लर्न करना है। नाउ लेट्स कम टू सम लॉन्ग आंसर्स। और अगर आपको पता हो कि 2020 के बाद से आपका सैम्पल पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है, जो क्वेश्चन आ रहे हैं दे आर इनसाइड बेस, यानी कि आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि वांडा कहाँ रहती थी ये बताओ, वांडा के बारे में बताओ। आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि वांडा के साथ जो हुआ, अगर आपके स्कूल में किसी बच्चे के साथ हो तो आप क्या करोगे, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे, सो दैट यू कैन राइट द आंसर्स योरसेल्फ। तो लेट्स सी, ऐसा ही एक क्वेश्चन है, द गर्ल्स मेड फन ऑफ वांडा, इज इट जस्टिफाइड टू मेक फन ऑफ हार्मलेस एंड क्वाइट पर्सन लाइक वांडा। क्या ये सही है ऐसे बच्चों का मजाक उड़ाना जो हार्मलेस है, चुप रहते हैं, शाय रहते हैं। व्हाट विल यू डू इफ़ यू हैव समवन इन योर क्लास लाइक दिस, यानी कि ये वही क्वेश्चन है कि तुम क्या करोगे अगर तुम्हारी क्लास में कोई ऐसा बच्चा होगा। तो आई हैव गिवन द आंसर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसी तरीके से आप जो मैंने फॉर्मेट लिखा है वैसा अपना आंसर प्रिपेयर करना, थोड़ा सा उस वजह से अपने पास से जोड़ना। मैंने एक आपको रफ आइडिया दे दिया है दैट कैसे आपको इस क्वेश्चन को आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मैडी। तो मैडी जो है, आई हैव टोल्ड यू दैट ये नरेटर ही है हमारी और इन्हें बुरा लग रहा है तो इसलिए उन्होंने चैप्टर लिखा है। तो मैडी के रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैडी के बारे में फुल जानकारी रखना है, उसका कैरेक्टर स्केच को याद करना, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज वीडियो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, बट अगर तुम्हें और शॉर्ट आंसर चाहिए, एज यू नो दैट 16 नंबर के MCQ आ रहे हैं हमारे, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बढ़ गया है हमारा, ज़्यादा ही हो गया है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बहुत सारे एंड शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर्स, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, वो सब मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे अपलोड करे हैं, आप जाके देख सकते हो। एंड क्लास 10th इंग्लिश प्लेलिस्ट गिवन है, क्लास 10th SST प्लेलिस्ट गिवन है, क्लास 10th SST का रिविजन बैचेस गिवन, उसमें सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक चैप्टर के। तो आपने अगर चैप्टर पढ़ रखा है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो। एंड क्लास 10th साइंस रिविजन बैच और यू कैन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं, तो आप जाके वहाँ से सारा का सारा स्टडी मटेरियल ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है। अभी भी अगर आपको कोई क्वेरी है इस चैप्टर में या कोई और क्वेरी है तो मुझसे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। सो लेट्स एंड टुडेज वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर